हेलो गाइस, आज मैं एक साउथ कोरियन रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, ये मूवी बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। मूवी शुरू होती है और हमें एक सीसीटीवी सेंटर का सीन दिखाया जाता है। दो औरतें आपस में एक न्यू एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही थी, जो कि चश्मा लगाए रखता है। तभी उन्हें एक सीसीटीवी कैमरे में चोरी होती दिखाई देती है और वो जल्दी से पुलिस वालों को कांटेक्ट करते हैं। वो लोग भी कैमरे में उन चोरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चोर अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो न्यू एम्प्लॉय था वो उन चोरों को ढूंढ लेता है। सभी लोग उस लड़के की बहुत तारीफ करते हैं। इस लड़के का नाम जंगबू है और इसे एक बहुत रेयर बीमारी है, जिस कारण इसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती हैं और इसी वजह से वो चोरों को बहुत आसानी से ढूंढ पाया था। जंगबू जब छोटा था तो उसने एक रेस में अपनी फ्रेंड सुमी को देखा, जिसके बाद उसके लिए सभी चीजें स्लो मोशन में हो गई। इसके बाद जो वो अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताता है तो इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि तुम एक काला चश्मा पहन लेना, जिससे लोगों को कुछ अजीब ना लगे। जंगबू के फादर इस बीमारी को किसी भी तरह से ठीक करना चाहते थे, इसलिए वो और पैसे कमाने के लिए विदेश चले गए। जंगबू अपनी मॉम और बहन के साथ यहीं पर रहने लगता है। स्लो मोशन में देखने के कुछ फायदे भी थे। अब वो ऐसी चीजें भी देखने लग गया था जो कि नॉर्मल आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल है। हर वक्त चश्मा पहनने के कारण इसे स्कूल में तंग किया जाने लगा और वहीं उसकी फ्रेंड सुमी हमेशा उसका साथ देती, जिस वजह से सुमी को भी तंग करने लगे। जिस वजह से सुमी ने जंगफू के साथ अपनी दोस्ती हमेशा के लिए तोड़ दी और वहाँ से चली गई। अब जंगफू का ना तो कोई फ्रेंड था और ना ही इससे कोई दोस्ती करना चाहता था और इसी वजह से वो गुस्से में आकर अपनी आंखें खराब करने की कोशिश करता है और सारा दिन सिर्फ कोरियन ड्रामा देखते रहता है। लेकिन इससे उसकी आंखें तो खराब नहीं होती, लेकिन उसे कोरियन ड्रामा देखने की आदत लग जाती है। फिर काफी महीने बीत जाते हैं और जंगको के फादर ज्यादा पैसे कमाने के लिए कई महीनों तक घर नहीं आते। फिर इन्हें खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में जंगको के फादर की मौत हो गई है। फिर धीरे धीरे कर टाइम बीत जाता है और जंगफू भी अब बड़ा हो जाता है। अब उसे ही अपनी फैमिली को संभालना था, इसलिए वो एक सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगता है, क्योंकि उसे बचपन से ही लोगों को टीवी पर देखना बहुत ही अच्छा लगता था। वही हम इसके साथ योंगसू को देखते हैं, जो इसके साथ ही काम करता था और बार बार जंगसू से सवाल पूछते रहता है। जंगू भी फिर उतना ही जवाब देता है जितना उससे पूछा जाता है। दरअसल योंगसू ऐसा इसलिए करता है ताकि जंगबू भी नॉर्मल लोगों की तरह बात करे और ऑफिस के बाकी लोग उसे अजीब ना समझें। जंगबू सीसीटीवी कैमरे में लोगों के फुटस्टेप गिनता रहता है कि लोग कितने स्टेप में कहां तक पहुंचते हैं। वो उन लोगों की ड्राइंग्स भी बनाता है। फिर एक दिन वो सीसीटीवी कैमरे में अपनी बचपन की फ्रेंड सुमी को देखता है और उससे मिलने के लिए वो उसके घर पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि सुमी पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है, लेकिन गरीब होने की वजह से वो काफी कर्जे में डूबी हुई है। वहीं लोन वाले उसके घर पर आते हैं और उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं। इसके बाद जंगबू पूरा दिन सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ सुमी को ही देखता रहता है और उसके डेली रूटीन को चेक करता है कि वो सुबह कितने बजे काम पर जाती है और कितने बजे वापस आती है और वीकेंड पे क्या क्या करती है। अगले दिन सुमी बस स्टैंड पर खड़ी होती है, तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। जंगबू उसे बारिश में खड़ा देख लेता है और फिर वो अपने फ्रेंड के साथ उसके पास चला जाता है। जंगबू उसे छाता देता है, लेकिन सुमी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उसे गाली देकर चली जाती है। इसके बाद ये दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से सुमी को इम्प्रेस करने की एडवाइस मांगते हैं। फिर अगले दिन सुमी अपने ऑडिशन के लिए जाती है, क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहती थी। तभी उसका मैनेजर उसे फोन कर बोलता है कि तुम बहुत लेट हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। अब सुमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए फोन पर ही वो अपने मैनेजर को गाना सुनाने लगती है, जिससे वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी जंगवू वहाँ पर आता है और सुमी को फ्लावर देता है, लेकिन सुमी उसे कहती है कि मुझे फ्लावर नहीं चाहिए और अगर तुम्हें कुछ देना ही था तो फ्लावर की जगह नूडल्स ले आते। तभी सुमी जाने लगती है और जंगवू उसे उसका नाम लेकर पुकारता है और बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। तभी सुमी उसे कहती है कि मेरा नाम भी सुमी है, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। सुमी जंगवू की क्लासमेट तो नहीं थी, लेकिन अब वो उसी को पसंद करने लग गया था। एक दिन ये दोनों फिर से मिल जाते हैं और तभी सुमी उसे पूछती है कि तुम उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो। जंगबू उसे बताता है कि मैं उसे बचपन से ही पसंद करता था। तभी सुमी उसे बोलती है कि हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो सामान उठाने में। एक दिन जंगबू सुमी को बंदरों की तरह उछलते हुए देखता है, क्योंकि उसका म्यूजिक में सिलेक्शन हो गया था।
इसलिए सुमी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और सेलिब्रेट करने के लिए कैफे में जाती है। जंगबू कैफे के बाहर से ही सुमी को देखने लगता है। तभी सुमी इसको देख लेती है और उसे अंदर बुला लेती है। फिर वो बातें करने लग जाते हैं और बातों ही बातों में जंगबू सुमी को ये बता देता है कि उसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती हैं और इस बात को प्रूफ करने के लिए सुमी उसकी तरफ तेजी से एक चम्मच फेंकती है और जंगबू उस चम्मच को पकड़कर उस पे लिखा हुआ नंबर बता देता है। फिर अगले दिन जंगबू सुमी के घर के रास्ते को याद कर रहा था और फुटस्टेप गिन रहा था और उसका फ्रेंड जोंगसू उसे सीसीटीवी कैमरे पर देख रहा था कि ये पागल कर क्या रहा है। फिर जोंगफू सुमी को मिलता है और ये दोनों एक दूसरे के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। जोंगफू बताता है कि मैं सीसीटीवी सेंटर में काम करता हूँ। सुमी उसे उस कॉफी शॉप में लेकर जाती है जहाँ पर वो रोज कॉफी पीती है। सुमी उसे बताती है कि वो उस कॉफी शॉप के ओनर को पसंद करती है क्योंकि उसके पास कार है। ये सुन के जोंगफू को बहुत जलन होती है और सुमी के जाने के बाद भी वो उस कॉफी शॉप के ओनर को काफी देर तक घूरता रहता है। जोंगफू सोचता है कि अगर उसके पास भी कार हो तो सुमी उसे भी पसंद करने लग जाएगी। अगले दिन जोंगफू सीसीटीवी कैमरे के स्टाफ से पूछता है कि किसी के पास कार है, लेकिन वहाँ पे किसी के पास भी कार नहीं होती। दूसरी तरफ लोन कैरेक्टर सुमी को आकर धमकाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगवू वहाँ पर आ जाता है और सुमी को बचा लेता है। फिर शाम को ये दोनों मिलते हैं जहाँ पर जंगवू से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम क्या करती। सुमी उसे बताती है कि मैं समुद्र के किनारे जाती और वहाँ पर बैठकर टाइम स्पेंड करती। अगले दिन जंगवू अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसके पास बस थी। अब जंगवू उसी के साथ पूरा दिन बस में घूमता है और उसके साथ बेसबॉल खेलता है और उसका झूठा फ्रेंड होने का दिखावा करता है। इसलिए अगले दिन वो सुमी को बस में घुमाने के लिए उसे मना लेता है। जब सुमी बस में बैठती है तो ये लोग उसे कहीं ले जाने लगते हैं। सुमी के पूछने पर जंगवू बताता है कि मैं तुम्हें समुद्र के किनारे घुमाने ले जा रहा हूँ। सुमी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि वो उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। अब सुमी उसे पसंद करने लग जाती है, लेकिन इन्हें शहर के बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है। पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कि तुम लोग एक लोकल बस में ट्रेवल नहीं कर सकते। तभी सुमी पुलिस वालों के साथ झगड़ा कर लेती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर ये लोग वापस चले जाते हैं। अगले दिन सीसीटीवी डिपार्टमेंट में इनका बॉस इन्हें कहता है कि आजकल शहर में लड़कियां गायब होने लग गई हैं, इसलिए तुम सब शहर पर नजर बनाए रखना। तभी जंगफू की नजर सुमी पर पड़ती है जो कि सीसीटीवी से गायब हो जाती है। तभी जंगफू उसे ढूंढने के लिए वहाँ बाहर चला जाता है और तभी सुमी उसके सामने आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। तभी सुमी जंगफू के करीब आती है और उसका चश्मा उतारकर उसे किस करती है। रात को जब जंगफू सुमी को घर पर छोड़ने जाता है तो सुमी घर के अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर लोन वसूलने के लिए गुंडे आए हुए थे जो कि उसके घर को तहस नहस कर रहे थे। जंगफू सुमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जंगफू को होश आता है और वो और सुमी बैठकर बातें करने लगते हैं। पूरे घर का सामान समेटते हुए जंगफू को सुमी की बचपन वाली फोटोज मिलती हैं जो कि उसने सुमी के लिए बनाई थी और तभी उसे ये भी मालूम पड़ता है कि ये वही सुमी है जो उसकी बचपन में फ्रेंड हुआ करती थी। अगले दिन जंगफू डॉक्टर के पास जाता है और उसे पता चलता है कि कुछ ही दिनों में वो अंधा होने वाला है। अभी ये बात जंगफू को पता थी, इसलिए उसने सारे स्टेप गिन कर रखे थे ताकि जब वो अंधा हो जाए तो सुमी के घर तक पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ सुमी कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच देती है और वहीं पर चली जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वही जंगफू भी उसे सीसीटीवी पर देख रहा था। तभी एक सीसीटीवी एम्प्लॉय को सीसीटीवी पर एक कार दिखती है जो कि एक किडनैपर की थी। तभी ये लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। इसी दौरान सुमी भी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी जंगफू उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन अब वो देख नहीं सकता था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर वो सुमी को देखता है जिसे किडनैपर ले जा रहे थे, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और सुमी को ले जाती है, लेकिन जंगफू उसी रोड पर खड़ा रहता है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं और फिर हम सुमी को देखते हैं जो कि काफी दिनों से जंगफू से नहीं मिली क्योंकि वो काम में बिजी रहती थी। लेकिन जब भी उसे उसकी याद आती है वो सीसीटीवी कैमरे में देखकर उसे हाय कर देती है। लेकिन सुमी को ये नहीं पता था कि जंगफू अब पूरी तरह से अंधा हो चुका है। एक दिन सुमी जंगफू को एक कैफे में देखती है और उसे हाय बोलती है, लेकिन जंगफू अपनी अंधों वाली स्टिक निकालकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सुमी को पता चलता है कि जंगफू अब पूरी तरह से अंधा हो चुका है और ये सब देखकर वो रोने लगती है।
अब वो उसका पीछा करने लगती है और उसका पीछा करते करते एक कार्ड गैलरी तक पहुंच जाती है, जहां पर जंगफू ने सुमी की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाकर रखी थी। सुमी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अंधा होने के बावजूद भी वो सुमी को नहीं भूला था। अगले दिन सुमी फिर से उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जंगफू मुड़कर उससे पूछता है कि अब कहाँ चलना है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सुमी उसका पीछा करती है। तभी ये दोनों खुश होकर एक दूसरे को हग कर लेते हैं और इसी के साथ ये रोमांटिक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।